लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं पाकिज़ा बतूल और आप देख रहे हैं शेफ़ हुबाब ज़ारा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत हटके है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस व्लॉग में हम दोनों बहनें आई हैं अपने बैंक का कुछ काम करने, तो जब यहाँ तक आ ही गए तो सोचा कि अपने पुराने घर के इतने पास आए हैं तो आज इसी बहाने अपने पुराने नेबर से भी जाकर मिलेंगे, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में टाइम ही नहीं होता कि जब आप एक जगह से शिफ्ट कर जाओ तो बार बार आपका उसी जगह पे दोबारा चक्कर लगे। आज जब घर के इतने पास आए तो कोई ना कोई जानने वाला मिलता ही रहा। ये देखिए, आज हम एक नया काम करने लगे हैं। ये पीछे से भी दिखाओ, आपकी पीछे से भी दिखाओ गेट जो बना हुआ है। ये एक गेट बना हुआ है और यहाँ पे घर थे जो कि टूट चुके हैं, अब ये पूरा प्लॉट बन गया हुआ है और इस प्लॉट से वो हमारा घर नज़र आ रहा है। ये हम बैक से आ रहे हैं अपने घर, तो मैंने और हुबाब ने सोचा कि आज हम यहाँ से जाके देखते हैं। हमारा पुराना वाला घर है ना यहाँ पे। ये पुराना घर है हमारा, मोची वाला। मोची वाला मतलब मोची गेट में, लाहौर में मोची गेट में घर है ये। अब यहाँ से हम क्रॉस करके अपने घर जाएंगे। जगह भी दिखा, नीचे से भी जगह दिखा। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ से बनी हुई है ना, नजर आ रही है वीडियो में। मैं जाती हूँ पहले। इजीली है। वाह, शॉर्टकट। ये आप पकड़ो मोबाइल में, मैं आती हूँ। मुझे तो नूर को आवाज दे के बताते हैं हम यहाँ से आए हैं। हाँ, यहाँ पे पहले पूरा पाँव रखो दोनों, अब आराम से जंप करो। यहाँ यहाँ स्टेप पे उतर जाओ। कैसे कैसे काम करते हैं हम। पुराना घर, पुरानी यादें, मज़ा इन्हीं चीज़ों में है। मैडम से मिले। मैडम, मैडम। इधर हम आए अपनी मैडम से मिलने के लिए। हम बचपन में इन्हीं से ट्यूशन लेते थे, बल्कि हम तो क्या, गली का हर बच्चा ही इनका स्टूडेंट है। सारी गली, बड़ा हो या छोटा, इनको मैडम ही बुलाता। हम काफ़ी टाइम इनके पास बैठे, हमारी पुरानी बातें की, पुराना टाइम याद किया। मैडम हमें बता रही थी कि कैसे हमारे मामा बाबा ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की हमारे लिए। आज आप हमारी लाइफस्टाइल को देख के आइडिया भी नहीं कर सकते कि हमें ये लाइफस्टाइल देने के लिए हमारे मामा बाबा ने अपनी पूरी लाइफ कैसे सेक्रीफाइस की। आज जब हम खुद माँ बाप बने और हमारे बच्चे किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, हम उनकी कुछ बातें मान पाते हैं, कुछ नहीं मान पाते, तो तब सोचती हूँ मामा बाबा इन हालात में भी हमारी हर बात कैसे पूरी कर देते थे। कैसे हमें नए कपड़े पहनाकर खुद साल दर साल वही कपड़े पहनकर खुश हो जाते थे। और जब कोई बात करता था कि आप वहाँ से कपड़े लिया करें, उधर से आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे। हुबाब तो तब बहुत छोटी थी, तो मैं ये बातें फील करके अपनी मामा से पूछती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, वो क्यों समझ रहे हैं कि शायद हमें शॉपिंग नहीं करनी आती। तो मेरी मामा कहती थी कि बेटा, सब कुछ होते के साथ होता है, इन सब बातों पे सिर्फ खामोश रहना बेहतर है। जब हमारे पास भी इतना होगा तो हम उनसे भी कम पैसों में उनसे अच्छा बना के दिखा सकते हैं। और आज मैं मानती हूँ कि मेरी मामा की ये बात बिल्कुल ठीक थी। ऐसे हालात के बावजूद भी मेरी शादी से पहले हम बहनों की एक भी बर्थडे ऐसी नहीं गुजरी जो मामा बाबा ने सेलिब्रेट ना की हो प्रॉपर तरीके से। मेरे बाबा पहले एक गोल्ड स्मिथ थे, फिर लॉस्ट के बाद उन्होंने रिक्शा तक चलाया हमारे लिए, और अभी तक उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है और आज तक उन्होंने अपनी बेटियों की एक भी ख्वाहिश, एक भी बात को दरगुजर नहीं किया। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैडम आपकी तस्वीर लगी होती थी। तस्वीर लगी होती थी शादी वाली। हाँ, वो कहाँ है मैडम? वही रखा है, इधर आ। कैसी कैसी जगह पे आज हम जा रहे हैं। देख के हैं पूरा घर। ऊपर भी देख के आते हैं बाबू, आजा। मामू का नया घर बन रहा है। यहाँ वॉशरूम में
अच्छा जी, तो इस जगह की स्टोरी ये है कि ये है मेरे मामू का घर, जो कि बिल्कुल हमारी गली में ही है। लास्ट ईयर इसमें आग लग गई थी, ये घर पूरा जल गया था। तो अब माशाल्लाह से उन्होंने पूरा घर बनवाना शुरू किया, अब उनका घर बन रहा है। तो गली में बैक साइड पे इसके पहले एक दरवाज़ा हुआ करता था, तो मैंने हुबाब को ऐसे बाय चांस कहा कि आओ देखते हैं उन्होंने बैक पे वही वाला सेम गेट रखा है कि नहीं रखा। तो हुबाब ने मुझे साथ ही कहा कि हाँ हाँ रखा हुआ है उन्होंने। आगे से तो ये पूरा बंद है, यानी कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको बंद किया हुआ है कि कोई आ ना सके, लेकिन बैक से गेट खुला था। तो मैंने हुबाब से कहा आओ फिर पूरा घर देखते हैं। देख हम उनके घर, उनको पता ही नहीं। ऊपर देखें ध्यान से। मैं तो बाई चांस इधर से आई हूँ कि चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये क्या है? ये कौन सी जगह समझ नहीं आ रही। फिर ये असल में बिल्कुल ही चेंज हो गया, वो पोर्शन की छत है ना ऊपर नीचे हुई है। ये तो इन लोगों का पोर्शन है, इन लोगों का घर है। रुक जा मैं देखती हूँ क्या है ये। राशिद लोगों का घर ये है। हाँ हाँ, ये वो वाला प्लॉट है जहाँ पे उन्होंने छलांग मारी थी, वही है। यहीं से फिर उन्होंने छलांग मार के नीचे गए। हाँ ऐसे ही है। ये तो बहुत डीप है। वही मैं कह रही थी कि उन्होंने छलांग कितनी मुश्किलों से मारी होगी, कितना मुश्किल हुई होगी उनको। चोटें कितनी लगी होंगी। हाँ। इतना मलबा पड़ा हुआ। लेकिन उस वक्त में और कुछ समझ भी नहीं आता, इधर भी वो कुआं खाई वाला हिसाब हो जाता है ना, बंदा किसी एक चीज़ को तो फिर सिलेक्ट करता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि उसने अपनी बच्ची को उठा के कैसे किया हो। ये जो अभी आपने प्लॉट देखा, जब उनके घर में आग लग गई थी, फिर जाहिर है सबने तो अपनी जान को तो बचाना था ना, तो ऊपर आके उन्होंने इसी प्लॉट में छलांग लगा के सबने अपनी जान बचाई थी। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। आमीन। आज हम आपको अपनी पूरी गली का विजिट करवाने वाले हैं। इसका टाइटल रखेंगे आज हम गए भूल भुलैया में। ठीक है, थंबनेल भी सिलेक्ट हो गया हमारा। ये देखिए यहाँ से बाहर, लेकिन ये लगा हुआ है कि हम लोग जा नहीं सकते, तो हमने नया रास्ता इसका ढूंढा है। हम लोग जाएंगे इसकी बैक से। उनको पता भी नहीं कि हम, ओ देखो ये चीज़ थी ना इनकी, पहले शेड था जहाँ पे ये लोग सामान रखते थे, वैसे ही उन्होंने बना लिया। मैंने कहा घर का नक्शा। और ये है वो घर की बैक साइड जहाँ से हम लोग आए थे। फ्रंट वाली जगह, ये फ्रंट है ना, ये घर का फ्रंट है। ये बाहर निकलेंगे ना वहाँ से ये मेन गेट है, ये भी मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी, लेकिन हम जा रहे हैं बैक से। हम देखने आए थे कि उन्होंने बैग पे रास्ता किस तरह से रखा, लेकिन क्योंकि यहाँ पहले गेट था ना बैक पे, तो हमें पता नहीं था, इस दफ़ा रखा नहीं रखा, लेकिन उन्होंने रखा हुआ। और ये होता था मेरी दोस्त का घर, मरियम का घर। कुछ पुरानी यादें। यहाँ से मरियम हमारे घर आती थी। ये मरियम का घर, ये आ गया आंटी गुड़िया का घर, ये आ गया हमारे स्पारे वाली जगह, यहाँ हम स्पारा पढ़ते थे। ये आ गया हमारा ट्यूशन, ये आ गया हमारा अपना घर। ये होता था हमारा घर। और ये हमारे बहुत अच्छे नेबर्स, वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ये वो जगह जहाँ से हम आए हैं, ये जगह जो हमने क्रॉस की है, वो पीछे गेट है। नूर, नूर, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। नूर, अस्सलाम वालेकुम आंटी। यही बिल्ली थी उधर जो प्लॉट में बैठी हुई थी, यहाँ पे आ गई है पीछे पीछे हमारे से निकल के। फिर हम आ गए यहाँ पे, ये फ्रंट गेट है मामू के घर का, जो उस वक़्त हम आपको अंदर से दिखा रहे थे ना, ये फ्रंट गेट है, लेकिन हम गए थे बैक से।
अब मैं आपको अपने घर के भी अंदर से कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाती हूँ। ये है जी मेरे मोची वाले घर की छत। यहाँ से मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड का घर नज़र आ रहा है। ये ट्री वाला घर मेरी फ्रेंड का है। इस घर की भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि ये घर हमारे घर से कोई 4-5 गलियाँ क्रॉस करके है। तो मैंने तो रोज़ ही अपनी फ्रेंड से मिलना होता था। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी कि मैंने 4-5 गलियाँ क्रॉस करके कोई नहीं आना तुम्हारे घर, छत का गेट खोलो, मैं छत से ही आऊँगी। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर तो छत से ही जाया करती थी। हमने तो अपने बचपन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय किया हुआ है जो कि आजकल के बच्चे तो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वीडियो गेम्स और मोबाइल्स बस यही सब कुछ चाहिए होता है। और इस वीडियो का मैं आपको बताती चलूँ, जब मैं हुबाब के साथ गई थी तब मैंने अपने इस घर की कोई वीडियो नहीं थी बनाई। ये 5-6 मंथ्स पहले की वीडियो है, जब मैं अपनी आपी के साथ गई थी इस घर में कुछ चीज़ें लेने के लिए। तब मैंने ये अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी। इसलिए ये वीडियो पोर्ट्रेट मूड पे है, लैंडस्केप पे नहीं बनी हुई, क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाई थी यूट्यूब के लिए, तो तब मैंने रिकॉर्ड नहीं थी की ये। अब मैं आपको अपने मामा बाबा के शौक दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी मामा ने अपना एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना धनिया, पुदीना, टमाटर, करी लीव्स, ग्रीन चिलीज, लेमन और भी पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनिक अपना लगाया हुआ था। और अभी आपको जो सामने आधी छत पे एक बहुत बड़ा सा पिंजरा बना हुआ नज़र आ रहा है, अब मैं आपको उसके अंदर लेके जा रही हूँ। ये उसका मेन गेट है। उसके अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे एक रूम है और राइट साइड पे मेरे बाबा ने ये 19 केजीज बनवाए थे। एक साइड पे 10 केजीज हैं और राइट साइड पे 9 केजीज हैं, क्योंकि मेरे बाबा को बर्ड्स का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है। इसमें मेरे बाबा ने दुनिया जहान के सब बर्ड्स जो उनको पसंद थे, अच्छे से अच्छे बर्ड्स रखे हुए थे। मेरे बाबा को शुरू से ही बर्ड्स का बहुत शौक है और ये चीज़ हमें उनसे ही डेवलप हुई हुई है। उनकी शौक की हद बस यहाँ तक ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने बाकायदा इनके लिए एक इनक्यूबेटर रखा हुआ था जो इन्होंने खुद बनाया था, और एक इनक्यूबेटर उन्होंने बाहर से परचेज़ किया था। बाकायदा इनका प्रॉपर एक सिस्टम था कि अंडे निकलने हैं और फिर बच्चे निकालने हैं उनके, और वो पूरा बैच हमारा चलता होता था। उधर पिंजरे से बाहर आके जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, इस रूम में बाकायदा उन्होंने सारा सिस्टम बनाया हुआ था। एक टाइम में 100 से अबव चूज़े रखते थे, मतलब कि 100 से अबव चूज़ों का एक बैच होता था। और रोज़ हम लोग जाके ऊपर बाकायदा कितने कितने अंडे लेके नीचे आते होते थे, दर्जनों के हिसाब से। और अब चलते हैं हम नीचे। नीचे मेरी आपी जान अकेले काम कर रही हैं। उनको मैंने कहा था प्लीज़ आपी आप ये चीज़ें इकट्ठी करें, मैं तब तक वीडियो बना लेती हूँ। अभी भी इस घर में हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम जब भी जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करके ले आते हैं। तो मेरी आपी जान ने इतनी अच्छे तरीके से हर चीज़ को इकट्ठा करके एक जगह पे रखा कि इस तरह हम इकट्ठा करके एक जगह पे रख देंगे तो वो बाबा किसी के हाथ ना हमें भिजवा देंगे। ये हमारे नीचे वाले पोर्शन का स्टोर हुआ करता था जब हम इस पोर्शन में रहते थे। इसमें आपको हमारी काफ़ी ज़्यादा अलमारियाँ नज़र आ रही होंगी जो कि अब निकल ही नहीं सकती। लेट्स सी क्या करते हैं अब इनके साथ हम। स्टोर से बाहर आते ही ये शोकेस हैं बने हुए, जिसमें मेरी मामा के खूब सारे बर्तन हैं। सॉरी है नहीं थे, क्योंकि अब इसमें से काफ़ी ज़्यादा बर्तन मामा ने मुझे दे दिए हैं, कुछ खुद रख लिए हैं, कुछ हुबाब के लिए रख लिए हैं। उसके बाद जी हमारा किचन गुजरा और ये वॉश बेसन लगा हुआ है। अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। ये जो सीढ़ियाँ ये हमारे पोर्शन की तरफ आती हैं, तो जब हम रहते थे तो मैंने खुद से कटिंग करके इनके ऊपर एक कारपेट बिछाया हुआ था, क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ ठीक हालत में थी, कुछ नहीं थी। तो ज़रा नीट लुक देने के लिए मैंने खुद से कटिंग करके इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से मैट बिछाया हुआ था। इस घर की एक एक ईंट में हमारी याद है। अभी आपको जो थोड़ी सी जगह सीढ़ियों के नीचे नज़र आ रही है 2-3 फुट की, मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मैं कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पर ज़रूर रुकती हूँ, क्योंकि यहाँ इस जगह पर मेरी नानों की सीढ़ियों से गिरने से डेथ हुई थी। तब हम घर नहीं थे, अल्लाह जाने उनका पाँव ट्विस्ट हुआ कि पाँव में दुपट्टा आया, लेकिन उनकी इस जगह पे गिर के डेथ हुई थी। तो जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो वो सीन ज़रूर माइंड में आता है। इस घर में हमारी 5 जनरेशन्स रह के गई हैं, तो आप खुद सोचें कि ये घर कितना पुराना है और हमें इस घर से कितना लगाव है। मेरे परदादा परदादी, मेरे नाना नानी, फिर मेरे मामा बाबा, फिर मैं और फिर मेरे बच्चे भी इसी घर में खेले हैं। हो गई ना 5 जनरेशन्स। आगे की वीडियो काफ़ी भूल भुलैया, आप लोगों को समझ तो आनी है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे उस वीडियो को ख़त्म कर दिया। अगर आप कभी कहेंगे तो मैं उस घर की प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ आनी है कोई नहीं। उधर से आने के बाद फिर रात को हम बाज़ार आ गए थे, और बाज़ार आए और कुछ खाना पीना ना हो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।